यानी कि जो भी हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उन सब के लिए है, या फिर जो प्राकृतिक रूप से अस्वस्थ बच्चे होते हैं उन सब चीजों के लिए हमारा ये काव्य है। ठीक है, जैसे अतिवृष्टि हो गई, अब उससे कितनी बीमारियां हो रही हैं, है ना, कि कितनी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, कितनी बीमारियां इस बार क्या हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कितनी बरसात है सब जगह, बाढ़ आ रही है, और इससे क्या हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है और अनेक अनेक बीमारियां हो रही हैं, या अनावृष्टि। ठीक है। तो ये सब चीजें, और साथ ही प्राकृतिक रूप से जो अस्वस्थ बच्चे होते हैं उसके लिए हमारा ये काव्य है। अब इसकी समस्या हमने बताई दी, और इसमें क्या है, इस काव्य को करने से जो प्राकृतिक रूप से अस्वस्थ बच्चे हैं वो ठीक हो जाते हैं। साथ ही साथ जो ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे हमारा बचाव होता है। जैसे कोरोना आया था तो वो भी क्या था, वो भी एक प्राकृतिक आपदा थी। ठीक है, कोई भी ऐसी बीमारी चलना जो कि एक प्राकृतिक रूप से हो, तो वो सब चीजों के लिए हम ये वाला काव्य करेंगे। ठीक है। काव्य कैसे करना है, तो पहले 27 बार आपको काव्य पढ़ना है, फिर रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है, 7 दिन 7,000 जाप आपको पूरी करनी है। रिद्धि है ओम रीम अरम नमो जविताय खिताय। मंत्र है ओम रीम श्रीम ऋषवादी तीर्थंकरेभ्यो नमः। इसमें हमने अक्षत द्रव्य को लिया है। ठीक है, अक्षत, तो अक्षत में जैसे हर प्रकार के अनाज भी आ जाएंगे। ठीक है। तो और इसमें क्या आ जाएगा, पशु पक्षियों को चावल बाजरा दाल आदि खिलाएं 44 दिन तक। अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई बड़ी आपदा आ गई है, तो उसमें क्या करें, पशु पक्षियों को खिलाएं, चावल खिलाएं, बाजरा खिलाएं, दाल खिलाएं, जो भी आपका मन करे अनाज में, वो आप उनको खिला सकते हैं। ठीक है, जैसे कबूतरों को डाल दें। इसमें जो दिशा होगी वो वायव्य दिशा होगी, और आसन ग्रे ध्रुव या नीले रंग का आसन होगा, रुद्राक्ष की माला, और रंग भी आपके ग्रे या नीला रंग के वस्त्र होंगे। बीजाक्षर दम होगा, जो कि प्रकृति प्रकोप नाशक बीजाक्षर है, दम बीजाक्षर, द और उसके ऊपर बिंदी। 7 दिन 7,000 जाप। स्विच वर्ड है नमो सवो सही पत्ताड़म। चक्र है मूलाधार। ठीक है, मूलाधार चक्र है इसमें। और इसमें जो भावना है वह यह है कि मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ, प्रकृति मुझसे प्रेम करती है। ठीक है, मैं प्रकृति की रक्षा करता हूँ, प्रकृति मेरी रक्षा करती है, मैं प्रकृति से प्रेम करता हूँ, प्रकृति मुझसे प्रेम करती है। इस तरह से मैं प्रकृति का सम्मान करती हूँ, प्रकृति मेरा सम्मान करती है। सम्मान भी तो चाहिए ना, जैसे धरती का सम्मान, ये सब प्रकृति में आ गया, पेड़ पौधों का सम्मान करना, हर चीज का सम्मान। हर चीज क्या चाहता है, सम्मान चाहता है, वह चाहे कोई भी हो, चाहे वह एक इंद्रिय जीव हो चाहे कोई भी हो। तो हमें क्या करना चाहिए, हर किसी का सम्मान करना चाहिए, हर किसी की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, हर किसी से प्रेम वात्सल्य का भाव रखना चाहिए। तो जैसा हम देंगे प्रकृति हमें वापस वैसा ही देती है। तो इसलिए क्या करें, यही भावना भाए कि मैं प्रकृति से प्रेम करती हूँ, प्रकृति मुझसे प्रेम करती है, मैं प्रकृति की रक्षा करती हूँ, प्रकृति मेरी रक्षा करती है। कहते हैं ना कि वातावरण, यानी कि वातावरण को क्या करो, शुद्ध करो, और पर्यावरण को बचाओ, पेड़ पौधों को बचाओ, है ना। तो ये वही है कि रक्षा करनी, प्रकृति की रक्षा करनी, और प्रकृति मेरी रक्षा करती है। तो इस तरह की भावना हमें हमेशा निरंतर भाते रहना चाहिए। और इसमें हम हमारा जो सूत्र है, जो महावीर भगवान का सूत्र है, जियो और जीने दो, ये भी आ सकता है। यानी कि स्वयं भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, ना तो किसी के उसमें इंटरफेयर करो और ना ही अपने जीवन में किसी को इंटरफेयर करने दो। ये एक सिंपल सा सूत्र है। ठीक है, तो ये भी इसमें आ सकता है। और इसमें और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो जैसे चेचक हो गया, पथरी हो गई, ये वाले रोग भी इसमें आ जाएंगे। चेचक, पथरी, सूखा रोग हो जाना, पोलियो। पोलियो भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा ही है। पोलियो, जो बच्चे पोलियो से ग्रस्त होते हैं, पीलिया हो जाना। देखिए आजकल कितनी ज्यादा वो हो रही है पीलिया से, है ना, जो दवाई नहीं करते हैं, और वो पीलिया क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म कर देता है इंसान को। सुन, अंग का सुन हो जाना। कई बार होता है जब कमजोरी आ जाती है नसों की, तो रात में सोते सोते एकदम से हाथ पैर सुन हो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो बिल्कुल एक हाथ सुन हो जाता है। ये आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है। ठीक है। और क्या कहते हैं, इस तरह से ये जितनी भी चीजें हैं, या फिर हम कोई भी नियम लेते हैं तो उसमें बार बार अंतराय कर्म आ जाना, बार बार दिक्कतें आ जाना,
कि हम उसमें बार बार उपसर्ग आना, कि बार बार वो नियम में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। मान लीजिए हमने कोई एक छोटा सा ही नियम ले लिया और उसमें हमारी बहुत ज्यादा परीक्षाएं हो रही है, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रकृति की रूप तरफ से हमारी परीक्षाएं हो रही हैं, और कुछ ना कुछ हमसे यानी कि दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करें, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए, और पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करते हुए ये काव्य को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, रिद्धि और मंत्र के साथ। ये नहीं है कि इसमें आप सिर्फ 7 दिन ही करेंगे। आपका जब तक आपकी आपदाएं नहीं टल जाती, आप तक तब क्या करेंगे, काव्य पढ़ेंगे, रिद्धि और मंत्र की जाप करेंगे। ठीक है, और मन से इससे क्या होगा कि हम हमेशा अपने मन से पावरफुल हो जाएंगे। जब भी हमारे नियम टूटते हैं तो हम कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है। जब भी कोई आपदाएं आए हमारे ऊपर, परेशानी आए, उपसर्ग आए, तो हम हमेशा अपने मन से दृढ़ रहना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारी विल पावर दृढ़ होती है तो हम हर परेशानी को, हर मुश्किल को क्या कर लेते हैं, पार कर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए ये हमारा काव्य है। इसमें हम क्या क्या करें, तो क्योंकि ये काव्य किससे, राहु से रिलेटेड है। अगर हमारा राहु है खराब, तो ये सारी परेशानियां हम पे आती हैं। तो इसलिए राहु को ठीक करने के लिए क्या करें, हाथ पैर धोकर सोए रात को। पैर गंदे कभी भी नहीं सोए, क्योंकि पैर गंदे सोते हैं तो हमारा राहु एक्टिवेट होता है और हमें अच्छी नींद भी नहीं आती। तो इसलिए क्या करें, हमेशा अपने पैर को साफ करके, हाथ पैर को साफ करके सोए। ठीक है, 5 दीपक सुबह शाम घर के मंदिर में जलाएं। जो आपने घर में मंदिर बनाया हुआ है, कोई भी कोना वगैरह, तो 5 दीपक सुबह शाम, 5 सुबह 5 शाम क्या जलाएं, घर के मंदिर में जलाएं, या फिर आंगन में जलाएं, या फिर क्या कहते हैं, तुलसी के पौधे के सामने जलाएं। ऐसे करें, दक्षिण दिशा में भी आप जला सकते हैं शाम के समय। तो उससे भी क्या होएगा, आपका ये सब ठीक होएगा। चंद्रमा के में बैठकर मेडिटेशन करें, यानी कि मून मेडिटेशन करें, तो उससे भी आपकी ये सारी चीजें ठीक होंगी। इस काव्य की यंत्र पूर्व दिशा में लगाएं। अगर बहुत ज्यादा परेशानी है तो इस काव्य का यंत्र, उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, और फिर उसको कहाँ पर लगाएं, अपनी पूर्व दिशा में लगा लें। तो उससे भी क्या होएगा, आपकी परेशानियां खत्म होंगी धीरे धीरे। ठीक है, अब थोड़े थोड़े से अलग अलग के लिए बता देते हैं। तो जैसे अगर चेचक निकल आती है बच्चों को, ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, तुलसी के पत्ते बच्चों को खिलाएं। तो उससे क्या हो जाती है, चेचक ठीक हो जाती है। जब भी किसी बच्चे को चेचक निकले तो उसमें क्या करें, तुलसी के पत्ते बच्चे को खिलाने चाहिए। पीलिया होने पर सिराने, मतलब जिसके भी पीलिया हो रहा है उनके सिर के सिराने मूली रख दें। तो उससे भी क्या हो जाएगा, उनका पीलिया ठीक हो जाता है। ठीक है, पीलिया होने पर और क्या कर सकते हैं, नीम के पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर पीने से पीलिया रोग मिटता है। इसमें नीम के पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर पीने से, क्योंकि नीम के पत्ते कैसे होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं। तो उसमें क्या करें, मिश्री मिश्री मिला लें, या फिर चाशनी जलासी बना के रख लें और फिर वो मिला लें, ठंडी चाशनी। तो उससे क्या होएगा, वह पीलिया रोग खत्म होता है। या फिर करेले के पत्तों के रस में बड़ी हरड़ घिसकर चाटने से भी पीलिया रोग मिटता है। करेले के पत्तों के रस में बड़ी हरड़ घिसकर चाटने से, ठीक है, यानी कि उस रस में हरड़ को घिस लें, किस पे, सिल पर, और फिर उसके चाटने से भी पीलिया रोग मिटता है। गाय के दूध में सौंठ मिलाकर पीने से भी पीलिया रोग मिटता है। ठीक है, खाने का सोडा 2 ग्राम ले और दही में मिला ले। खाने के सोडे को 2 ग्राम लेकर दही में मिला ले, उससे भी पीलिया रोग दूर होता है। गन्ने का रस पीने से भी पीलिया रोग में लाभ होता है। गन्ने का रस पिए पीलिया रोग में, तो उससे भी लाभ होता है। घी का परहेज करना चाहिए पीलिया वालों को। ठीक है, घी का परहेज करें। अब जिन्हें कुष्ठ रोग हो गया है उनके लिए नीम के ताजे पत्तों का रस शरीर पर लगाने से कुष्ठ रोग में फायदा होता है। नीम के ताजे पत्तों का रस
शरीर पर लगाने से कुष्ठ रोग में फायदा होता है। और नीम के पत्ते घोटकर पीने से भी, लगातार पीने तो उससे भी फायदा होता है। मतलब उसको हम लगा भी सकते हैं और उसको हम पी भी सकते हैं, नीम के कोमल पत्ते का, ताजे पत्तों का रस। तुरई के बीज जो आते हैं, उनका लेप करने से भी कोढ़ में फायदा होता है। तुरई, तुरई के बीजों का लेप। उसके बाद आता है सफेद दाग। अगर सफेद दाग हो गए तो श्वेत आक के दूध में जो सफेद आक आता है, आक का पौधा, उसके दूध में सेंधा नमक घिसकर छोटे छोटे, जो छोटे छोटे दाग होते हैं सफेद, उन पर लगाने से वह ठीक हो जाते हैं। सफेद आक के दूध में सेंधा नमक मिलाकर पेस्ट सा बना लीजिए और फिर वो लगा लीजिए जहां पर दाग है। तो उससे क्या हो जाता है, वे ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और तो आप राहु के उपाय इसमें हमने बताया ही है कि आप कर सकते हैं। अक्षत, कोई भी बड़ी आपदा आ जाए तो हमें क्या करना है, अक्षत का प्रयोग करना है। तो अक्षत में हम अक्षत का भोजन बना के भी खिला सकते हैं गरीबों को। अक्षत उतार कर क्या कहते हैं, पशु पक्षियों को दाना भी डाल सकते हैं। तो जो भी हम कर सकते हैं अनाज के द्वारा, वह सारे कार्य हम इसमें कर सकते हैं। अक्षत मतलब हो गया अनाज। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मंदिर में चावल बच गए हैं हमारे, तो कुछ भी है, वेस्ट न जाए तो आकर, अगर पक्षी आते हैं आपकी बालकनी में तो आप उनको डाल सकते हैं, पक्षियों को वो क्या कहते हैं, अक्षत भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से भी, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, पक्षियों को अगर हम दाना डालते हैं तो उससे जो हमारा राहु है वह शांत होता है। और इससे क्या हो जाता है, हमारे सारी की सारी जो आपदाएं आ रही हैं वह सारी ठीक हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा 34 नंबर का काव्य, जो भूत पिशाच पीड़ा और शत्रु भयनाशक काव्य है। ठीक है। भूत पिशाच पीड़ा और शत्रु भयनाशक, ये हमारा काव्य है। इसमें लाभ है, भूत पिशाच राक्षस डाकनी शाकनी और शत्रु भय का नाश होता है। इसमें समस्या क्या है, व्यंतर देवों द्वारा उपसर्ग होना, किसी ने टोना टोटका कर दिया हो, टोने टोटके की बाधाएं आ गई हो, किसी का पैर इधर उधर पड़ गया हो। तो ये जो जितनी भी इस तरह की समस्याएं हैं, उन सबके निवारण के लिए 34 नंबर का काव्य है। इसमें काव्य करेंगे सबसे पहले, साधना में इसकी साधना कैसे करेंगे, सबसे पहले काव्य पढ़ेंगे, फिर रिद्धि और मंत्र की जाप करेंगे। 23 दिन 23,000 जाप आपको पूरी करनी है। रिद्धि है ओम रीम अरम नमो उंजी ऐसा तयक खणम। मंत्र है ओम नमो भगवते भूत पिशाच राक्षस वेतालान ताड़िये ताड़िये मारिये मारिये स्वाहा। विधि वही काव्य, उसके बाद रिद्धि और मंत्र की जाप। इसमें भी हमने अक्षत को लिया है, अक्षत द्रव्य को लिया है। तो अक्षत का प्रयोग कैसे करना है, अक्षत छेपन करते हुए श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र या यह काव्य प्रतिदिन 23 बार 23 दिन तक पढ़ना है। ठीक है। अक्षत छेपन करते हुए या तो ये काव्य को 23 बार पढ़ लीजिए, या फिर पार्श्वनाथ स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं, नरेंद्रम फणेंद्रम वाला। ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, चावल के आटे को मंत्रित करके अपनी नजर भी उतार सकते हैं। ठीक है। चावल के आटे को, जब भी आप ये काव्य पढ़ रहे हैं अक्षत छेपन करते हुए, तो आप क्या कर लीजिए, वहां पर चावल का आटा भी बना के रख लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, मंत्रित हो जाएगा। जितनी जितनी आप काव्य पढ़ोगे, रिद्धि पढ़ोगे, मंत्र पढ़ोगे, उतना उतना ही जो भी सामग्री आपके सामने रखी है वो मंत्रित हो जाएगी। फिर उसके उससे आप अपनी नजर उतारे और उसको क्या कहते हैं, आप बांट सकते हो या फिर चौराहे पे भी फेंक सकते हो। जो भी आप उसका करना चाहे वो कर सकते हो। ठीक है। इसमें दिशा आपकी वायतु रहेगी, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन काला, माला भी काले, और रंग वस्त्रों का काला। दिन 23, जाप संख्या 23,000, बीजाक्षर भम,
स्विच वर्ड है नमो विठ्ठो सही पत्ताणम। और चक्र है सहस्त्रसार। भावना है मेरा आभा मंडल बहुत मजबूत है। ठीक है। क्योंकि देखिए जब हमारा आभा मंडल कमजोर होता है तो तभी हम या तो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, या फिर हम इस तरह की बाधाओं से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है। तो जितनी भी परेशानियां हमारे पास आती हैं वो हमारा आभा मंडल कमजोर होने पर ही आती है। आप इसको इम्यूनिटी पावर भी कह सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी पावर वीक है। ठीक है। तो जब भी कोई बीमारी आती है तो हमारे आभा मंडल में वो 6 महीने पहले से आ जाती है। और हमें कब दिखाई देती है? 6 महीने बाद हमें वो दिखाई देने, उसके लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जबकि 6 महीने पहले ही वह बीमारी हमारे आभा मंडल के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है। तो इसलिए क्या करें, हमेशा अपने आभा मंडल को साफ करते रहें, डेली की डेली अपने आभा मंडल को क्लीन करते रहें और उसको मजबूत करते रहें। मजबूत कैसे कर सकते हैं? तो कोई ना कोई स्पिरिचुअल चीज को अपनाकर, या तो आप मेडिटेशन करें डेली की डेली, या कोई भी जैसे कोई भी साधना करें, छोटी मोटी कोई भी साधना करें, या तो भक्तांबर स्तोत्र की या कल्याण मंदिर स्तोत्र की किसी काव्य की साधना करें। मतलब रेगुलरिटी में आपका कोई ना कोई चीज चलती रहनी चाहिए। या फिर मंत्र चैंटिंग, मंत्र की जाप करें। जितना जितना भी आप मंत्र की जाप करेंगे, जैसे कोई भी मंत्र आपने स्थापित कर लिया कि मैं इसकी इतनी 1.25 लाख जाप करूंगी, 5 लाख जाप करूंगी, तो वो क्या होगी, आपकी डेली कंटिन्यू में एक ही चीज चलती चली जाएगी। तो उससे वो चीजें प्रभाव डालती हैं, वो मंत्र चैंटिंग प्रभाव डालती है। तो वो क्या है, वो आपके आभा मंडल को मजबूत करती चली जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। और जो यहाँ पर हीलर्स हैं वो तो जानते ही हैं कि किस प्रकार अपने आभा मंडल को क्लीन किया जाता है और किस प्रकार उसको लॉक किया जाता है, किस प्रकार उसको डेली के डेली सुरक्षित किया जाता है, किस प्रकार से कोड कटिंग की जाती है। ठीक है। तो ये आप सब जानते हैं, जितने भी यहाँ पे रेकी हीलर्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने रेकी सीखी है और जिन्होंने भक्तांबर हीलिंग सीखी है, उसमें भी ये सब चीजें सिखाई गई थी। तो वो सब जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी साधना हो गई। आभा मंडल भी हमारा इसमें मजबूत हो जाता है इससे। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए भूत पिशाच के लिए तो इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना इसकी हम कोई रेमेडी, क्योंकि पता चला कि हम और इसमें और कुछ अलग ही हो गया। तो इसके लिए हम थोड़ा सा वैसे ही बता देते हैं। हम्म, अगर इस तरह की कोई भी बाधा आ रही है तो तुलसी के 8 पत्ते लें, 8 काली मिर्च ले लें, सह देवी की जड़ जो कि संडे के दिन लेकर आए घर में, इन तीनों को मिलाकर कंठ में बांधे, यानी कि गले में पहन ले, तो भूत आदि की बाधा दूर होती है। बिल्कुल सिंपल सा मैं बता रही हूँ, जिसमें कि कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ठीक है। सहदेवी की जड़ जो लानी है आपको संडे के दिन लानी है खरीद कर। 8 तुलसी के पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेवी की जड़ जो आपको संडे को लेनी है, ये सारी तीनों चीजों को मिलाकर कंठ में पहन ले। तो क्या है, एक कपड़े में बांध ले छोटे से, और फिर उसको सील कर, और फिर धागे के अंदर उसको सील कर और कंठ में पहन ले। एक यही तरीका मुझे तो समझ में आया, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगी, ये भूत आदि की बाधा भी आपकी दूर हो जाएगी। नेमिनाथ भगवान की भी इसमें हम जाप कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, राहु अगर हमारा खराब होता है तो तभी ये भूत पिशाच आदि की बाधा हमको लगती है। ये भी राहु से ही है। क्योंकि राहु क्या है, हमें मानसिक रूप से जितनी परेशानी दे सकता है वो देता है, अगर हमारा राहु बहुत ज्यादा खराब है। और मानसिक रूप से परेशानी, भूत प्रेत आदि की बाधा क्या है, हमारी मानसिक रूप से ही परेशानी है। तो उन सब से बचने के लिए हम नेमिनाथ भगवान की जो जाप है, राहु की, राहु ग्रह की जो जाप है, तो आप वो जाप भी कर सकते हैं। ठीक है। राहु ग्रह अरिष्ट निवारक, ये वाली जो जाप है वो आप कर सकते हैं। और अक्षत तो है ही, आप थोड़े से अक्षत जो आपने ये आटे को क्या कहते हैं मंत्रित किया है, या अक्षत को मंत्रित किया है, तो वो भी आप अपने पर्स में या अपने पास रख सकते हैं। या उसमें जो आप गले में बांधेंगे उसमें वो अक्षत भी थोड़े से रख सकते हैं। तो उससे भी क्या होएगा, आपकी सेफ्टी होएगी, आपका बचाव होएगा। ठीक है।
फिर उसके बाद आता है हमारा 35 नंबर का काव्य, जो कि मृगी, उन्माद, अपस्मार आदि, जो ये बड़े बड़े रोग होते हैं। ठीक है ना। अपस्मार मतलब पागलपन एक तरह से, डिप्रेशन, मानसिक जितनी भी परेशानियां हैं। मृगी, मृगी का एक दौरा होता है, आता है, वो आप सभी को पता है। उन्माद आदि, तो ये सब यानी कि समझ जितने भी मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन भी उसी में आ जाएगा, डीप डिप्रेशन भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे दूर होते हैं काव्य के द्वारा। अब समस्या, मृगी, उन्माद, अपस्मार, पागलपन जैसे असाध्य मानसिक रोग, जितने भी असाध्य मानसिक रोग हैं, उन सबको दूर करने के लिए हम ये 35 नंबर का काव्य करेंगे। ठीक है। अब इसमें इसकी साधना, सबसे पहले काव्य पढ़ेंगे, फिर रिद्धि और मंत्र। 180 दिन तक, 180 दिन में आपको 1.25 लाख जाप पूरी करनी है। देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है ना। जितनी भी ये समस्याएं हैं, ये ऐसे रोग हैं जो जल्दी से ठीक नहीं होते। ठीक है। तो इन सब के लिए डॉक्टरी इलाज तो है ही, दवा के साथ अगर हम दुआ भी लगा देंगे, ये काव्य भी कर लेंगे, क्या क्या कहते हैं, कल्याण बंदी स्तोत्र को बिल्कुल भक्ति के साथ करेंगे, ये काव्य करेंगे, रिद्धि मंत्र करेंगे, तो अपने आप ही अपने आप वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है। इसमें हमने धूप को लिया है। कौन सा द्रव्य लिया है? धूप। ठीक है। और रिद्धि और मंत्र है, तो इसमें रिद्धि है ओम रीम अरम नमो मिज लिज से। मंत्र है ओम नमो भगवते मृग युन मादा मादा पस्त मारादि रोग शांति शांति कुरु कुरु स्वाहा। विधि है काव्य, उसके बाद रिद्धि और मंत्र की जाप, 180 दिन और 1.25 लाख जाप पूरी करनी है। और क्या कर सकते हैं? ओम की जाप करते हुए भगवान पार्शनाथ का ध्यान करें, और धूप या अगरबत्ती जलाकर, या तो धूप खेते हुए या अगरबत्ती जलाकर आपको क्या करना है? भगवान पार्शनाथ का आपको ध्यान करना है। आप उनकी प्रतिमा के सामने बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। अगरबत्ती या धूप बत्ती जला लीजिए, या धूप खेते हुए ओम चैंटिंग करते हुए, तो उससे क्या, जब आप ओम पढ़ेंगे तो आपका आज्ञा चक्र ठीक होगा। ठीक है। ओम यहाँ पर आप विजुलाइज करके ओम को, और तब आप ध्यान लगाइए, और या यहाँ पार्शनाथ भगवान को स्थापित कर लीजिए अपने आज्ञा चक्र पे, और तब आप ओम ओम बोलते जाइए। मन में मानसिक रूप से भी ओम बोल सकते हैं, या फिर बोलकर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा? आपका आज्ञा चक्र ठीक होगा, और जब आपका आज्ञा चक्र संतुलित हो जाएगा, तो आपका जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, वह आपकी सारी की सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। दिशा इसमें नैकेत्य, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन हरा, माला चंदन की, रंग बैंगनी या हरा, 180 दिन, 1.25 लाख जाप। बीजाक्षर है ओम, जो कि आप मौन पूर्वक अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, उससे आपका सहस्त्रसार चक्र भी खुलेगा, अगर आप जाप क्या कहते हैं मौन होकर करते हैं। दोनों चक्र आपके उससे ठीक हो जाएंगे। स्विच वर्ड है नमो मल बलीनम। चक्र है सहस्त्रसार, इसमें आज्ञा चक्र भी आ जाएगा, दोनों चक्र आ जाएंगे। भावना है मेरा मस्तिष्क पूर्ण रूप से शांत और संतुलित है। मेरा मस्तिष्क पूर्ण रूप से शांत और संतुलित है। जब आप ये बोलेंगे, तो आपका मस्तिष्क अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा काम डिप्रेशन पे करेगा, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो परेशानी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़े लोग हो, कोई भी हो, हर उम्र के बच्चों को, हर उम्र के लोगों को डिप्रेशन है ही है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने का डिप्रेशन, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे को ये नहीं कर रहा, मैं उससे पीछे रह गया, मैं कैसे पढूं, मैं कैसे करूं, है ना। छोटे छोटे बच्चों पे इतना ज्यादा तनाव आ चुका है उनका। उसके बड़े हैं तो शादी नहीं हो रही है, या हमें काम नहीं मिल रहा है, हमारी जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। उससे बड़े शादी हो गई है तो शादी अच्छी नहीं चल रही है ना। व्यवसाय नहीं चल रहा है, काम सही से नहीं हो रहा है। उसके बाद और बड़े हो गए, तो अब बच्चों की शादी करनी है। क्या कहते हैं, बच्चे अच्छे से सेट हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, उन्हें पता नहीं कैसा घर मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और बड़े हो गए तो बहू ऐसी आ गई है, ऐसा दामाद मिल गया, लड़की को ऐसा ससुराल मिल गया, मतलब सारी की सारी जिंदगी बस इन्हीं चीजों में ही निकल जानी है ना। तो क्या है, हर उम्र के बच्चे
लोगों को, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, सब, यानी कि 8 साल से लेके 80 साल तक सबको क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये जो काव्य है ये क्या है, इस डिप्रेशन का, इस मानसिक तनाव के लिए सबसे अच्छा है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि 5-10 मिनट स्वयं को दें, हर कोई स्वयं को दें, यानी कि बैठे, किसी का भी ध्यान करें, ओम की चैंटिंग करें, तो उससे क्या होगा, आपको मानसिक शांति मिलेगी। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ओम चैंट करें। बिल्कुल, अगर मौन से नहीं कर सकते हैं तो पहले बोल के करने की प्रैक्टिस करें। 10 मिनट ले लें बस, ठीक है। बस अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएं, आंख बंद करके अंधेरा करके बैठ जाएं और सिर्फ ओम की चैंटिंग करते रहें। फिर देखिए आपको कितनी मानसिक शांति मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये काव्य हमारा हो गया आज। और देखती हूँ कुछ है तो इसमें। इसमें मृगी, मृगी रोग जो है उसके लिए बता देती हूँ। 21 जायफलों की माला पहना दे मृगी के रोगी को। 21 जायफल, उसकी माला बना ले, और फिर वो जिसको भी मृगी रोग है उनको पहना दे तो उससे लाभ होता है। राई को पीसकर सुंघाने से, जो जब दौरा पड़ता है तो राई को पीसकर सुंघा दे, या फिर प्याज के रस को सुंघा दे, तो उनका दौरा एकदम से खुल जाता है। आग की जड़ की छाल को, ये तो आएगा नहीं, खैर। बकरी का दूध कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं। ये हो सकता है, राई और सरसों को गोमूत्र में पीसकर शरीर में लेप करने से भी मृगी रोग मिट जाता है। राई और सरसों को, ठीक है। फिर उसके बाद है उन्माद, यानी कि पागलपन के लिए, क्योंकि ये काव्य हमारा किस किस चीज के लिए है, मृगी, उन्माद, अपस्मार, है ना। तो अब उन्माद के लिए, अपस्मार मतलब डिप्रेशन, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उन्माद के लिए लिख लीजिए, नींबू की गिरी निकालकर, नींबू के अंदर जो बीज होते हैं गिरी, उसको निकालकर धूप में सुखाकर उन्माद के रोगी के तकिए के नीचे रखने से शांति मिलती है। यानी कि नींबू के जो बीज होते हैं, गिरी होती है, उसको आप सुखा लीजिए और फिर उसको उनके तकिए के नीचे रख लीजिए, तो उससे उसको शांति मिलेगी। नींबू के रस का मस्तक पर मर्दन करने से, यानी कि नींबू के रस को हल्का हल्का कहाँ लगा दीजिए, माथे पर लगा दीजिए, मस्तिष्क पर, उस पर लगाने से भी यह रोग मिटता है। ब्राह्मी के साथ गिलोय का क्वाथ पीने से, काढ़ा, क्वाथ मतलब काढ़ा पीने से, ब्राह्मी आती है, बाजार में आराम से मिल जाती है, और गिलोय होता ही है सबके घर में, जब से कोरोना हुआ है सबके घर में गिलोय का पौधा पाएगा अभी तो आजकल। उसका क्वाथ पीने से भी उन्माद रोग मिटता है। घी और काली मिर्च पीने से, घी और काली मिर्च, इसको पीने से भी उन्माद मिटता है। डिप्रेशन के लिए बता देती हूँ एक, पीपल की लकड़ी, पीपल की जो लकड़ी आती है उसको घिस लीजिए चंदन की तरह, जैसे चंदन की लकड़ी हम घिसते हैं सिल पर, ऐसे ही पीपल की घिस लीजिए, और उसको रात्रि में लगाएं, सोते समय माथे पर लगाएं उस लेप को, तो उससे क्या होगा, उससे भी डिप्रेशन खत्म होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज 3 काव्य, और 33, 34 और 35। अब कल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काव्य आएगा, 36 नंबर का काव्य, जो कि काल सर्प दोष निवारण के लिए काव्य है। ठीक है, तो क्योंकि आजकल काल सर्प दोष भी बहुत पाया जाता है और बहुत परेशानी भी उससे खड़ी हो जाती है, तो उसके निवारण के लिए मैं तो आपको उपाय बताऊंगी, और नीता दीदी जो कि हमारे इस पर शोध कर रही हैं काल सर्प दोष के ऊपर, तो वह भी इसकी नई नई रेमेडीज आपको कल जरूर से बताएंगी। ठीक है, कुछ मैं बताऊंगी और कुछ नीता दीदी जो इस पे शोध कर रही हैं वो भी आपको कालसर्प दोष की कल रेमेडीज जरूर बताएंगी। तो इसलिए कल
जरूर से उपस्थित हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं इसके बारे में, ताकि काल सर्प दोष का निवारण सबको पता चल सके। ठीक है, चलिए। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।